एक बार जोरदार ताली बजाइए सत्येंद्र सिंह लोहिया जी के लिए। श्रवण जी, हमारे राकेश चंद्र जी और ऋषिकेश जी, और यहां पर उपस्थित सभी विशिष्ट जन, मैं सत्येंद्र भाई को बहुत बधाई दूंगा। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपना नाम रोशन तो किया ही किया, अपने परिवार का भी नाम रोशन किया और हम सब मध्य प्रदेश वासियों का भी नाम रोशन किया। और इस अवसर पर मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बधाई दूंगा। पहले पद्म अवार्ड जुगाड़ों से मिलते थे। आप उठाकर लिस्ट देखिए, पहले की सरकारों में पद्म अवार्ड मिलने की भी पीछे के दरवाजे से प्रक्रिया थी, पर पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने कहा, क्योंकि संविधान में यदि ये व्यवस्था की गई है तो ये इस देश के करोड़ों लोगों का में से चुनकर वो लोग जो कि समाज को कुछ दे रहे हैं, जो समाज की आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ प्रेरणा दे रहे हैं, उनको दिया जाता था। तो नरेंद्र मोदी जी ने उस प्रक्रिया को परिवर्तित किया और पिछले 9 सालों में आपने देखा होगा, जिनको हम नहीं जानते थे पर जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया, उनको पद्म अवार्ड दिया गया। उनमें से एक हमारा सत्येंद्र भी है। अब सत्येंद्र बार बार बोल रहे थे दिव्यांग दिव्यांग, अरे आप तो दिव्यांग जो चलते फिरते हैं उनसे ज्यादा ऊपर हो भाई, इससे ज्यादा और क्या कुछ होगा। मेरा ये सौभाग्य है कि सत्येंद्र से मेरा पहले से परिचय है और वो हर समय मिलते रहे हैं और उन्होंने युवाओं को प्रेरणा दी है अपने काम करने के तरीके से, अपने खेल भावना से, अपने जज्बात से, अपने जज्बे से। उन्होंने केवल तैरकर बड़े बड़े चैनल ही पार नहीं किए, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को इसके लिए प्रेरणा भी दी है। मैं राकेश जी को और ऋषिकेश जी को भी बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि समाज में जो कुछ अच्छा हो रहा है उसको अप्रिशिएट करना और समाज के बीच में उसको डॉक्यूमेंट करना, उसको डॉक्यूमेंट के रूप में लेके आना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने सुंदर किताब का यहाँ पर रचना की है और मुझे लगता है कि क्योंकि ये कितनी बिकेगी, इसकी सेलिंग क्या होगी, ये तो मुझे नहीं मालूम, पर ये जरूर है कि जो पढ़ेगा वो प्रेरणा जरूर लेगा और ये शायद आपके पैसे वसूल करने के लिए बहुत जरूरी होगा। क्योंकि मुद्दा इसलिए इसका आकलन कभी इससे मत करना कि ये कितनी बिकी, इसका आकलन इस बात से करना कि जिसने पढ़ा उसने कितनी प्रेरणा ली, और यही आपकी किताब की सफलता का परिचायक होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में एक ऐसे अधिकारी हैं जो कि समाज के उन वर्गों को प्रोत्साहित करते हैं जिनको शायद प्रोत्साहन की सबसे ज्यादा जरूरत है। नरहरि जी को भी मैं बहुत बधाई दूंगा। नरहरि जी का ये पक्ष मुझे नहीं मालूम था कि उन्होंने ग्वालियर के कलेक्टर रहते हुए सत्येंद्र जैसे युवा को प्रोत्साहित किया। उस समय यदि कोई और व्यक्ति होता और सत्येंद्र जैसा युवा जो कि अपने भविष्य की चिंताओं को लेकर अपने जीवन को जी रहा था, भगवान के आशीर्वाद में कहीं ना कहीं कुछ रह गया, यदि दिव्यांग हुआ तो कुछ ना कुछ प्रश्न चिन्ह तो थे, परंतु नरहरि जी ने उसको प्रोत्साहित किया। केवल लैपटॉप बड़ी बात नहीं है, लैपटॉप तो मिल जाता, पर बात असली बात यही है कि कोई यदि जिले का अधिकारी है और वो ऐसे व्यक्ति को साथ में बिठाकर प्रोत्साहित करता है तो वो प्रोत्साहन लैपटॉप से बहुत ऊपर होता है। तो नरहरि जी को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। मैंने मोदी जी का जिक्र किया, इस बात पर और जिक्र करना चाहता हूँ कि मोदी जी ने ये जो शब्द दिया है दिव्यांग, ये भी उनकी संवेदनशीलता का परिचायक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, है ना, मानो तो ये गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। मुद्दा यही है कि हम किस चीज को किस ढंग से लेते हैं। हाँ, ये विकलांग नहीं, विकलांग कहा जाता था कि एक कोई अंग कम हो गया तो उन्होंने कहा नहीं भाई, यदि ये हुआ है तो ये दिव्यांग है, ये दिव्य है, इनको दिव्यांग मिला है और वो दिव्यांग है इनके जज्बात का, इनके जज्बे का। मोदी जी ने जो दिव्यांग परिभाषा दी है ये भी उनकी संवेदनशीलता का और इस वर्ग को प्रोत्साहित करने की जो भावना है उसी को स्थापित करता है। मैं सत्येंद्र को बहुत बधाई दूंगा, पर सत्येंद्र जैसा नरहरि जी ने बोला है कि इस पे नहीं रुकना है, बहुत सारे, अभी ये पद्म अवार्ड की पहली सीढ़ी है ये, इसलिए और कुछ ऐसा करो कि आगे
हम सबका और मान और सम्मान बढ़े। और राकेश जी को और ऋषिकेश जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ। आप भी इसी तरह युवाओं को प्रोत्साहित करते रहें। सत्येंद्र ने यहाँ पर 2-3 कुछ अपेक्षाएं सरकार से की है। अभी मैं और नरहरि जी यही बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती आई है। देश की सरकार ने भी खासकर पैरा स्पोर्ट्स को लेकर बहुत काम किया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने भी बहुत काम किया है। पर यदि हम बड़े स्पेक्ट्रम में देखें तो सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश ने लगातार काम किया है। विगत सरकार हमारी जो रही है उन्होंने भी बहुत काम किया। मैं तो अभी नया आया हूं मंत्री, इससे पहले लोगों ने बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में काम किया। और ये बात सही है कि जब हम खेल की बात करते हैं, खिलाड़ी की बात करते हैं, खेल मैदान की बात करते हैं, तो हमें आगे ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि खिलाड़ी का भविष्य सुरक्षित हो सके। कोई भी व्यक्ति, क्योंकि पहले तो ये एक कहावत चलती थी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये एक कहावत चलती थी। तो लोग ये बोलते थे कि अरे खेलना नहीं भाई, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। पर उस सोच में परिवर्तन आया है। उसी का कारण ये खेलो इंडिया जैसी चीजें शुरू हुई है। मोदी जी ने कहा, अब आप देखो उस समय जब वर्ल्ड कप में हम हारे तो मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए ड्रेसिंग रूम में गए और हमारे क्रिकेटर्स को प्रोत्साहित किया। मोदी जी ने, यदि कोई हमारा खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता में, इंटरनेशनल प्रतियोगिता में यदि देश का नाम और मान रोशन करता है तो उसको फोन पर बातचीत करते हैं। तो मोदी जी ने उस सोच को समाज की बदलने का काम किया। पर यह बात जरूरी है कि यदि खिलाड़ी को आगे बढ़ाना है तो हमें उसको सरकारी नौकरी देनी होगी। और मैं आज ये बता रहा हूं कि 1 महीने के अंदर मध्य प्रदेश में जो रुकी हुई नौकरियां हैं वो हम सब देने वाले हैं। अभी नरहरि जी और हमारी बात हुई, वो सब पाइपलाइन में है, जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट होगा। और हमारे सत्येंद्र ने कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं रैंक को लेकर, तो सत्येंद्र यहाँ बोलना ठीक नहीं रहेगा, पर फिक्र मत करो, अगला कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है ना। तो ये सत्येंद्र के लिए भी और बाकी भी ऐसे खिलाड़ी जो हैं उनको नौकरी किस स्तर की मिले, इस पर भी हम जरूर विचार करेंगे। और ये सुनिश्चित करेंगे कि आप यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा नाम रोशन कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपकी जो रैंक है नौकरी जिसमें मिलने वाली उसको भी अपग्रेड करने के लिए मैं जरूर प्रयास करूंगा। और ये बात सरकार के माध्यम से हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारे जो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा नाम रोशन किया है उनको हम एक अच्छी रैंक का क्लास जो रहे वो अवसर बनाए, फिक्र मत करना। और ये हमारे सत्येंद्र के लिए भी आगे हम इसका प्रयास करेंगे। अभी कुछ यहाँ पर बोलना जल्दबाजी होगी, पर मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये हम जरूर करवाएंगे। मैं सत्येंद्र को बहुत बधाई दूंगा, राकेश जी को, ऋषिकेश जी को बहुत बधाई दूंगा और नरहरि जी को भी बहुत बधाई दूंगा। और इस बात का धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस अच्छे कार्यक्रम में, सार्थक कार्यक्रम में बुलाया और मुझे आप सबसे मुखातिब होने का, इस बहुत सुंदर कार्यक्रम के साक्षी बनने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। श्रीमान, आपसे एक छोटा सा एक क्वेश्चन है। श्रीमान मंत्री साहब, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एक मध्य प्रदेश स्टेट के अगुवाई में भारत एक चमत्कार डॉक्यूमेंट्री तैयार किया जा रहा है पूरे देश भर में। इसमें आप थोड़ा क्या बढ़ावा दे सकते हैं? ये बहुत बड़ी चमत्कार है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इनके लिए मंत्री साहब के लिए एक बहुत जबरदस्त तालियां के साथ स्वागत करें। विश्वास सारंग जी, मिनिस्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
माननीय प्रेसगण महोदय लोगों से निवेदन है कि लंच की व्यवस्था की गई है, तो आप लोग लंच लेते हुए जाएं।